वेलकम 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 टू सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल गाइड्स। तो आज हम इम्पोर्टेंट 25 वर्ड करने वाले हैं। ठीक है, कितना? 25 जो आपके आने वाले बीपीएससी, एडीयू, एसएससी का हर एग्जाम, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आपका हो जीडी का एग्जाम, डिफेंस में सीडीएस हो, एनडीए हो, या हो सीआरपीएफ का कोई भी एग्जाम, सभी एग्जामों में इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का इस वीडियो से आपके बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें हम ट्रिक के साथ साथ और भी अच्छे अच्छे वर्ड करेंगे, जो काफी सारे आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड क्या है? देखिए, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए, तो ओके ओके। तो आज का पहला वर्ड है आपका अबेट। देखिए, अबेट मतलब क्या होता है? अबेट मतलब होता है कोई चीज को कम कर देना, कम होना, कम होना या कम करना। ठीक है, कम होना या कम करना, कम करना। देखिए, अबेट, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अबेट, चारा हटाने पर मछली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चारा हटाने पर क्या हो जाएगी? मछली कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि क्या होगी? किसी चीज का कम होना, जैसे बारिश का होता है, जैसे बारिश धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हम कहेंगे द स्टॉर्म अबेटेड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? द स्टॉर्म, एस टी ओ आर एम, स्टॉर्म अबेटेड। ठीक है, यानी कि बारिश धीरे धीरे कम हो गई। देखिए, इसका साइनो क्या हो जाएगा? इसका साइनो हो जाएगा आपका डिमनिंस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साइनो उसका बताइए? साइनो हो जाएगा डिमनिस। और क्या होगा? और होगा आपका सबसाइड, या एलिवेट कर देना। क्या कहना? एलिवेट कर देना। एलिवेट कर देना यानी कि कम कर देना। ठीक है, चलिए, अब है आपका नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट है? अपडेशन। अपडेशन मतलब क्या होता है? देखिए, अपडेशन मतलब होता है कोई चीज को विचलन। क्या हो जाएगा? विचलन, विचलन। अपडेशन मतलब होता है कोई चीज का विचलन या असमानता। क्या? असमानता, असमानता। देखिए, अपडेशन मतलब होता है विचलन या असमानता। ठीक है, इसका जिसे हम ये बात करते हैं, जिसे अबनॉर्मल से जुड़े सामान्य से हटाना होता है। देखिए, एवरेशन कहते हैं, किसे कहते हैं? जब कोई चीज सामान्य पैटर्न से हट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एवरेशन कहते हैं। जैसे परीक्षा में अचानक बहुत रिजल्ट आना एक का एक अबनॉर्मली है, एक अनोमली है। ठीक है, वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए, ये मतलब कि एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी मतलब क्या होता है? एक्रीमोनी मतलब होता है कटुता। क्या होता है? कटुता, कटुता। एक्रीमोनी मतलब होता है कटुता। ठीक है, इसका अगर साइनो के बारे में अगर हम बात कर ले, एक्रीमोनी का साइनो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले साइनो, देखिए, इसका साइनो हो जाएगा बिटरनेस। क्या हो जाएगा? बिटरनेस, बिटरनेस। ठीक है, और हो जाएगा होस्टिलिटी, होस होस्टि क्या हो जाएगा? LITY, होस्टिलिटी हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट हो जाएगा। देखिए, इस सब का मतलब क्या होता है? कटुता ही होता है। देखिए, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है एक्री। एक्री से आपको याद रखना क्या? एसिड।
किस क्या याद रखना, एसिड। एसिड जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, वहीं कटुता होता है, यानी क्या होता है, तीखा होता है। यदि दो लोगों के बीच में बहुत कार्बोहाइड्रेट हो तो उसे हम एक्रीमोनी कहते हैं। इसका साइन आपने देख ही लिया, बिटरनेस, होस्टिलिटी, रेस्टनेंट, ठीक है, रेस्टमेंट। चलिए आपका जो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है ये है अलार सिटी। देखिए अलार सिटी, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। जश्न हो, गाना सुने हैं ना, वैसा ही होता है, उत्साह होता है। सबसे पहले हम इसका साइनो देखते हैं दोस्त। साइनो इसका क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा ईगरनेस। क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा ईगरनेस हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा। उसके बाद में और हो जाएगा इसका रेडीनेस। क्या हो जाएगा, रेडीनेस हो जाएगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत उत्साह होता है, ठीक है, तत्परता से रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अलार सिटी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिल रोट। एमिल रोट मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब होता है सुधार करना। क्या होता है, सुधार, सुधार करना, यानी कि इम्प्रूव। इम्प्रूव हो जाएगा साइनो इसका, इनहेंस हो जाएगा, साइनो का हो जाएगा इनहेंस हो जाएगा, और आपका मिटिगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है ना। सबका मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। और मील बेहतर होने पर मूड क्या हो जाता है, अच्छा होता है, यानी कि आपका खाना अच्छा मिलता है ना, तो आपका मूड एकदम क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि सुधार हो जाता है। क्या होता है, सुधार हो जाता है। देखिए सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। यहाँ सुधार के लिए इम्यूनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड है ये है आपका एनाकोर्निज्म। एनाकोर्निज्म का मतलब क्या होता है, एनाकोर्निज्म, एनाकोर्निज्म, एनाकोर्निज्म का मतलब होता है आपका काला, काल विसंगति। क्या हो जाएगा, काल विसंगति। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काल विसंगति, काल विसंगति हो जाएगा। चलिए इसका अगर हम साइनो देख लेते हैं तो इसका साइनो क्या होगा, इसका साइनो हो जाएगा मिस प्लेसमेंट, मिस प्लेसमेंट। और इसका साइनो क्या हो जाएगा, इन कॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी, और हो जाएगा ओडीटी। देखिए ऐसा ऐसा वर्ड है ना कि जो एग्जाम में बहुत बार आता है, और जो हम लोग का जो टीचर है ऐसा वर्ड बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब वर्ड काफी हार्ड होता है और बच्चे को भी जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए वो लोग ऐसा क्यों बताएंगे। वो लोगों तो व्यू लेने से मतलब होता है, ठीक है ना भाई, अच्छा यहाँ पे टीचिंग का कोई कदर ही नहीं करता। खैर कोई ना, चलिए इसका साइनो है, ये क्या है, इसका सबका साइनो है। और इसके याद करने का ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है कि यदि किसी ऐतिहासिक फिल्म में मोबाइल फोन दिखाया जाता है तो ये क्या होता है, एक एनार्कोनिज्म होता है, क्या एनार्कोनिज्म होता है। अब देखिए एंटीपैथी, एंटीपैथी माने आप बोल सकते हैं कि आदमी उदास है, उसको पसंद ही नहीं है, यानी कि घोर नापसंद है। क्या हो जाएगा, नापसंद, ठीक है, नापसंद। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा एवर्जन, यानी कि डिसलाइक कर रहा है, एवर्जन, एवर्जन हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हेटेड हो जाएगा, उसे नफरत करता है, हेटरेड। अब देखिए उसके बाद में हो जाएगा डिसलाइक, डिसलाइक करता है भाई, उसे प्यार ही नहीं करता। कोई बोलता है ना, कोई लड़का कोई लड़की से बोलता है भाई आई लाइक यू, लड़की क्या करेगी, उसको पसंद नहीं करती है तो डिसलाइक कर देगी। ऐसा ही ये भी होता है भाई, ठीक है। जब किसी के प्रति गहरी नापसंदगी हो ना तो उसे एंटीपैथी कहते हैं, ठीक है। एंटी का मतलब सीधे अगेंस्ट होता है, आप सभी को पता है ही। अब देखिए एपीजे, एपीजे मैंने कहा होता है, एपीजे मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। क्या करना, शांत करना, ठीक है।
एपीज मतलब होता है कोई चीज को क्या करना, शांत करना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेसिफाई। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना। फिर उसके बाद में हो जाएगा सूफी माने शांत करना। और कौन सी का हो जाएगा, कौन सी लेट। इस सब का मतलब क्या होता है, इस सब का मतलब ये होता है शांति करना या शांति लाना। ए पेस क्या हो जाएगा, ए, देखिए, ए पी ई ए सी ई, पेस। पेस मतलब ये क्या करता है, शांति लाना होता है, शांति लाना। ठीक है। जिसे आप देखते हैं ना कि गुस्से में बच्चों को चॉकलेट देकर शांत करना क्या कहलाता है, पेस कहलाता है, पेस। अब देखिए एरोडियस। एरोडियस, एरोडियस का मतलब क्या होता है, एरोडियस का मतलब होता है अत्यंत कठिन। क्या होता है, इसका मतलब होता है अत्यंत कठिन। अत्यंत कठिन होता है एरोडियस का मतलब। ठीक है। इसका साइनो देख लीजिए, इसका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा लेबोरियस। लेबोरियस हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, लेबोरियस हो जाएगा और हो जाएगा टॉयलसम। टॉयलसम, टॉयलसम हो जाएगा। ठीक है। एक और हो जाएगा आपका स्ट्रे, स्टेनियस हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब का मतलब होता है क्या, बहुत ही कठिन काम करना। यूपीएससी की तैयारी देखते कोई करता है क्या, एक रेडियस टास्क है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्या लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये कैसा टास्क है, एरोडियस टास्क है। ठीक है। अब देखिए एसीयूज। एसीयूज, एसीयूज का मतलब क्या होता है, एसीयूज का मतलब होता है कम करना या शांत करना। क्या करना, कम करना, कम करना या शांत करना। ठीक है। एसीयूज का मतलब होता है, इसका साइनो देखिए क्या हो, इसका साइनो हो जाएगा, इसका साइनो क्या हो जाएगा, एली भी, एलिवेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मिटी गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मिटीगेट हो जाएगा और हो जाएगा रिलीव हो जाएगी। सबका मतलब ही क्या होता है, शांत करना होता है। ठीक है। एलिवेट हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। ये सबका मतलब क्या होता है, शांत करना होता है। जैसे देखते हैं ना, एस्यूज साउंड्स लाइक सूथ, यानी कि दर्द कम करना। देखिए दवा लेने से उसका क्या हो जाएगा, उसका दर्द कम हो गया, यानी कि द मेडिसिन इज एस्यूज हिज पेन, यानी कि मेडिसिन क्या किया, दवा उसको पेन को कम कर दिया। तो उसके लिए कम करने के लिए एस्यूज शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, एस्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। और देखिए आपको हम बता दें कि जिसको भी अगर इसका पीडीएफ लेना होगा, ठीक है, या आपको इसका मतलब कि प्रो वर्जन, प्रो वर्जन, ठीक है, नोट्स चाहिए, ठीक है, या प्रिंटेबल नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो SVA मेंटर क्या है आपका, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको SBA मेंटर आप सर्च करिएगा तो उस पर इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको लिंक मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में काफी आया हुआ है और एकदम प्रीमियम कंटेंट है, तो आप जो मेरा मेंबरशिप है, ठीक है ना, विजन स्क्वाड, ठीक है, विजन स्क्वाड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मात्र 59 रुपया पर मंथ से क्या होगा कि आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा और उसमें प्रीमियम आपका कंटेंट डाला हुआ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। वो है आपका बिलीग्रेंट। देखिए बिलीग्रेंट मतलब क्या होता है, बिलीग्रेंट मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू। बिलीग्रेंट में झगड़ालू होता है ना। देखिए इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा एग्रेसिव। साइनो क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा आपका एग्रेसिव। और क्या हो जाएगा, होस्टाइल, होस्टाइल हो जाएगा। ठीक है। ये आपका कॉम्बेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्बेटिव हो जाएगा। इस सब का मतलब क्या होता है, इस सब का मतलब ये होता है झगड़ालू होता है। देखिए बेलिको से क्या होता है, युद्ध प्रिय, यानी कि जो युद्ध से प्रिय होता है ना, उसके लिए हम बेलिको शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, लीजिए बेलिकोस, यानी कि जिसका क्या होता है, युद्ध प्रिय होता है, युद्ध प्रिय
उसके लिए हम बिली को शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो हमेशा व्यक्ति लड़ाई करते रहता है या लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए बिलीग्रेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। पानी भर के देना सर, पानी। बिलीग्रेंट शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका कैजुअल। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या करना? खुशामद करके मानना या खुशामद करना, ठीक है। इसका साइनों के बारे में हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रिस्यूड। काजोल का हो जाता है प्रिस्यूड, होता है SUAD, प्रिस्यूड हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? कोएक्स हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा फ्लटर। फ्लटर, इस सब का मतलब क्या होता है? खुशामद करके मानना। माँ बच्चे को होमवर्क करने के लिए प्यार से मनाती है, यह काजोल है। क्या काजोल है? देखिए, अब ये आपका कैप्रिकियस। कैप्रिकियस मतलब होता है कैप्रिकियस, कैप्रिकियस मतलब होता है चंचल। कैप्रिकियस मतलब होता है चंचल या अस्थिर, मतलब क्या, जो स्थिर नहीं होता है, अस्थिर, ठीक है। उसको हम कैप्रिकियस कहते हैं। साइनो इसका क्या हो जाएगा? इसका इसका साइनो हो जाएगा फीकल। क्या साइनो हो जाएगा? इसका साइनो हो जाएगा फीकल। उसके बाद में whimsical, whimsical हो जाएगा, और इम्पल्सिव, इम्पल्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। ये सब का मतलब क्या होता है? चंचल, अस्थिर। यानी कि क्या होता है? अचानक बदलने वाले के लिए कैप्री, कैप्री वेदर के लिए अचानक प्रयोग करते हैं, अचानक बदलने वाला। देखिए यदि कोई व्यक्ति बार बार अपना निर्णय बदलता है ना, तो क्या ये कैप्रिकियस कहलाता है? क्या कहलाता है? कैप्रिकियस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट वर्ड है आपका है कोजेंट। ये आपका सीरियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोजेंट का मतलब क्या होता है? देखिए कोजेंट का मतलब होता है तर्कसंगत। कोजेंट का मतलब होता है तर्क संगत। क्या होता है? संगत, तर्क संगत, तर्क संगत, ये नहीं होगा। और देखिए, तर्क संगत या प्रभावशाली, उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कौन? विंसिंग, कन्विंसिंग। उसके बाद में परस्यूव, परस्यू। और क्या हो जाएगा? कॉम्पेलिंग। क्या हो जाएगा? कॉम्पेलिंग। कंपेलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं कोजेंट के लिए। आपका नेक्स्ट वर्ड है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट मतलब क्या हो जाएगा? डिबिलिटेट, डिबिलिटेट मतलब होता है कमजोर करना। क्या करना? कमजोर, कमजोर करना। कोई बोलता है ना, चाचा मैं अपने समय से कमजोर हूँ, समय ने मुझको कमजोर किया। वैसे मैं कमजोर थोड़ी ना हूँ। इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? डिविलेट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिविलेट शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और इसका साइन हो जाएगा वीकेन। क्या हो जाएगा? वीकेन, वीकेन। और हो जाएगा आपका इन फीबल, इनफीबल हो जाएगा इम्पेयर, इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंबी बीमारी ने उसे डिलिबरेट कर दिया, कमजोर कर दिया। अब भाई इफिमेरल, ये आपके ना जानो, ना जानो कितनी बार, कम से कम 20 बार तो एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इफिमेरल, इसका मतलब होता है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर होता है। अब देखिए, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, जीवन छोटा है, ठीक है, क्षण भंगुर है। इसके साइन हो जाएगा आपका, हो जाएगा फास्टिडियस, मतलब क्या? अत्यधिक तेज या अत्यधिक चुनिंदा, जो बहुत ज्यादा तेज होता है ना, उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मेटिक्यूलस, ठीक है। पुसी, पुसी, गिव पुसी। और देखिए, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, ये सब क्या है? ये सब इसका साइनो है। ग्रेगरियस, ग्रेगारियस, ग्रेगारियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार, ठीक है।
इसका साइन हो जाएगा आपका सोशिएबल। ठीक है, उसके बाद में आउट गोइंग क्या हो जाएगा, आउट गोइंग हो जाएगा। और हो जाएगा आपका क्या, धन्यवाद। सबका मतलब मिलनसार होता है, ठीक है। चलिए, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, ये आपका क्या है, ये आपका है, ये क्या है, ये है आपका इम्पेटियस। इम्पेटियस, प्यार से बोल लो बच्चे, कौन सा शब्द है, इम्पेटियस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कौन सा कलर करें, ये करते हैं चलो। इम्पेटियस, इम्पेटियस का अर्थ क्या होता है, इम्पेटियस का अर्थ होता है आवेगी। आवेगी, इम्पेटियस का अर्थ सॉरी आवेगी होता है। देखिए, इसका साइन हो क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा रस। रस, फेस्टी, फेस्टी, जल्दीबाजी से। ये आपका इम्पल्सिव, इम्पल्सिव, ये सब इसका क्या हो जाएगा, ये सब इसका साइन हो जाएंगे। बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय इम्पेटियस कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्पेटियस कहलाता है। ये जो आपका नेक्स्ट वर्ड है ना, ये आपका वर्ड है लेथेर्जिक। देखिए, लेथेर्जिक का अर्थ क्या होता है, लेथर्जी का अर्थ होता है आपका एकदम सुस्त हो, क्या हो, एकदम सुस्त हो, सुस्त है। ठीक है, उसके लिए हम लेथर्जिक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसका साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश, इसका साइन हो जाएंगे। और हो जाएंगे आपका टोरपीड। और हो जाएंगे आपका इनएक्टिव। इन इन एक्टिव, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब लेथर्जी के साइन हो जाएंगे। बीमारी के कारण बहुत लेथर्जिक महसूस कर रहा है, कोई बोलता है ना भाई बुखार हमको लगा है, आई फील वेरी लेथर्जिक राइट नाउ, मैं बहुत ज्यादा लेथर्जिक फील कर रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा अभी सुस्त हूँ। लोकोक्यूसियस, लोकोक्यूसियस का होता है क्या, अत्यधिक बातूनी। इसको वचाल भी लिख सकते हैं भाई, वचाल। ठीक है, वचाल भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, लाकेप्सियस का मतलब होता है आपका एकदम टॉक्टिव हो, क्या हो, टॉक्टिव। हो, ग्रेवलियस, बातूनी। और आपका भॉरबस क्या हो जाएगा, भॉरबस, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब इसका साइनो है, ठीक है। और भाई, और नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इम्पोर्टेंट 25 क्या थे आपके साइनो के, ठीक है ना, क्वेश्चन थे, जो आपके एसएससी, सीडीएस, ठीक है, बैंक, ये सारे एग्जामों से लिया गया पीवाई क्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। जो आपके जो अभी एग्जाम लगा हुआ है आपका बीपीएससी, एडीओ, ठीक है, एडीओ, आपका एसएससी, ठीक है, सीजीएल, जीडी, ठीक है, सीएचएसएल और एमटीएस, बैंक, ये सब में बहुत ही ज्यादा काम देने वाली है। तो वीडियो के देखने के बाद में आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जितना हो सके आप लोग चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये जो वीक है ना, इस वीक में हम लोग इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट है ना वर्ड है आपका, ठीक है, इम्पोर्टेंट आपका या वीवीआई, ठीक है, जितना भी आपका इंग्लिश में वोकैब है, सभी इंग्लिश वोकैब को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।